are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. So लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक एंजाइम एंड विटामिन. आज हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स. हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा बड़ा बन जाए या फिर हो सकता है इस लेक्चर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ. ओके, so but this topic will be the last topic from this chapter, that is nucleic acids. क्योंकि आपको मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कार्बोहाइड्रेट्स जब हमने स्टार्ट किया था that this biomolecule consist of 5 सब पार्ट्स, जिसमें से 4 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं जिनका लिंक ऊपर आई आइकन पे आ रहा होगा, राइट. और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दैट फिफ्थ टॉपिक, nucleic acids, right. so right, होता क्या है ये देखते हैं. इन न्यूक्लियस पार्टिकल्स कार्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ये सब चीज़ें हमारी बॉडी लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिलेटेड है, क्योंकि हम जो चैप्टर कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स, मैंने पहले भी बताया था सब चीज़ें एक्चुअल में हमारी बॉडी में ऐसे ही होती है, राइट. सो इन न्यूक्लियस पार्टिकल्स कार्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड्स. तो क्रोमोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड होता है. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिक कैरेक्टर्स और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो डाटा ट्रांसफर करने का काम होता है, दैट वर्क इज ऑफ दिस क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम्स क्यों कर पाते हैं ये काम? बिकॉज इनके पास है न्यूक्लिक एसिड्स, राइट. सो न्यूक्लिक एसिड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में बिकॉज यही वो रीजंस हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर करवाते हैं, राइट. सो राइट डाउन, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स. जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या है? वो है बायोपॉलीमर्स. दैट मीन्स बायोलॉजिकल पॉलीमर्स जिनमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं. केमिकली दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. केमिकली बात करें अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दीज आर polynucleotides. Polynucleotide means that is in nucleic acid monomer is nucleotide. अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड contains 3 पार्ट्स. क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जिनमें होता है न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लिक एसिड होता है वो उसके मोनोमर्स हैं जो वो है न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. नंबर 1 heterocyclic nitrogenous base. सेकेंड पार्ट है पेंटोज बेस, एंड थर्ड पार्ट इज योर फॉस्फोरिक एसिड. तो ये 3 सब डिविजन्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, राइट. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. राइट डाउन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. केमिकली composition of nucleic acid is of 2 types. That is DNA and RNA. DNA means deoxyribonucleic
ribose nucleic acid, and RNA means ribose nucleic acid, राइट। अब हम इसमें लिखेंगे बोथ न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स 3 पार्ट्स, और ये जो दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं डीएनए और आरएनए, ये दोनों 3 पार्ट्स के साथ बने होते हैं, कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 हेट्रोसाइक्लिक nitrogenous base, and number 3 is your phosphoric acid। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पेंटोज शुगर की। इन 3 चीजों को कवर करना है हमने न्यूक्लिक एसिड में, राइट। द फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में लिखिए इन आरएनए, आरएनए में जो पेंटोज शुगर है, इन आरएनए पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट एज बीटा डी राइबोस, and in DNA pentose sugar is beta T deoxyribose। तो आरएनए में जो शुगर होती है दैट इज बीटा डी राइबोस शुगर, और डीएनए में जो शुगर होती है बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। अब हम इन दोनों का स्ट्रक्चर करेंगे। बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर बनाइए। आपको पता है पेंटोज शुगर है तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ पे आएगा OH, H, we have OH, H, OH, H, H and CH2OH। पोजीशंस देखिए 1 2 3 4 5। दिस इज बीटा डी राइबोस। अब आपने ड्रॉ करना है बीटा डी डीऑक्सीराइबोस 1 2। यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है वो सेकंड पोजीशन पे आता है, आप देख सकते हैं, विजिबल होगा। सेकंड पोजीशन पे OH की जगह पे H आ जाता है और बाकी सब सिमिलर है, नेम्ड एज बीटा डी डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइट। और ये है बीटा डी राइबोस। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ OH ग्रुप फ्रॉम सेकेंड। जल्दी हम सेकेंड कार्बन से करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई बीटा डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस आती है और आरएनए में राइबोस शुगर आती है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, राइट। तो ये 2 शुगर्स है पेंटोस डीएनए और आरएनए में। सेकेंड हम बात करेंगे, जो सेकेंड पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए आरएनए देखिए। अब हम देखेंगे सेकेंड पोर्शन, दैट इज योर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस। इन पॉइंट्स को ध्यान से लिखना है। जैसे नंबर 1 हमने पेंटोज शुगर लिखी है, तो उसी के अंडर आपने देखा राइबोस, डीएनए और आरएनए के शुगर्स। अब आ गया हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस और बेसिस, वो बेस जिनके अंदर नाइट्रोजन होगी, राइट। 2 टाइप ऑफ बेसिस, इसमें लिखो 2 टाइप्स ऑफ बेसिस are present in nucleic acids। दो टाइप के बेसिस है हमारे पास, पार्ट ए प्यूरीन्स, पार्ट बी
pyrimidines, राइट, प्यूरीन्स और pyrimidines। आगे प्यूरीन में हमारे पास दो होते हैं, इनके स्ट्रक्चर मैं आपको आगे करवाती हूँ, पहले इनके नाम लिख लीजिए, एडेनिन, ग्वानिन। और pyrimidine में हमारे पास तीन होते हैं, यूरासिल, थायमीन एंड साइटोसिन। न्यूक्लिक एसिड तीन पार्ट्स में, पेंटोज शुगर, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस एंड द थर्ड वन इज जो हमें अभी करना है दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज में फर्दर दो टाइप्स आरएनए एंड डीएनए, हेट्रोसाइक्लिक में फर्दर दो टाइप्स प्यूरीन एंड pyrimidines, फर्दर प्यूरीन टू टाइप्स एडेनिन एंड ग्वानिन, pyrimidine थ्री टाइप्स, यूरासिल, थायमीन एंड साइटोसिन। इनको हम इनके कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल यू, कैपिटल टी एंड कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम अभी स्ट्रक्चर्स करेंगे डीएनए आरएनए के, जब कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उसमें आप देखना कैसे इनके स्ट्रक्चर्स काम आते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्यूरीन्स के साथ, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। तो प्यूरीन की दो टाइप्स हैं, वन इज योर एडेनिन एंड सेकेंड वन इज ग्वानिन। तो ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले एक 6 मेंबर रिंग बनाइए, राइट। इस रिंग में इस पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगी, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगी, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास आएगी नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगी नाइट्रोजन, राइट। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगी हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा एक NH2 ग्रुप। नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 के बाद 5 यहाँ कीजिए, 5 के बाद यहाँ 6 करना है आपको, 7, 8 और 9। एक बार नंबरिंग चेक कर लो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यहाँ 7 8 9। ये है स्ट्रक्चर हमारे पास एडेनिन का, कैपिटल ए। अब मैं ड्रॉ करूँगी स्ट्रक्चर ग्वानिन का, उसके लिए फिर आपको एक 6 मेंबर रिंग बनानी है। अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे आएगी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन एसएच, इस पोजीशन पे चला गया NH2, यहाँ पे आ गई डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे आ गई नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ पे भी नंबरिंग हमने जब स्टार्ट की तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे भी आएगी हाइड्रोजन, दिस इज ग्वानिन। एडेनिन, ग्वानिन, कैपिटल जी, ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर है। पोजीशन नंबरिंग आप देखो यहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ पे NH2 6 पोजीशन पे है, यहाँ पे NH2 सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ पे 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हुआ है, और ये है एडेनिन और ये है ग्वानिन। और जो प्यूरीन होती है उसमें दो यूनिट्स आती हैं, एक 6 मेंबर रिंग और साथ में एक ये रिंग, इसमें हमारे पास कितने आइटम्स हैं 1 2 3 5 आइटम इस रिंग में, कंबाइन दो रिंग आती है 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग, टोटल हमारे पास 9 आइटम्स होते हैं रिंग में, राइट। ये होती हैं प्यूरीन्स। अब मैं बात करूंगी pyrimidines की। pyrimidines ये क्या होती हैं, ये तीन टाइप्स होती हैं, यूरासिल, थायामीन और साइटोसिन, राइट। स्टार्ट करते हैं यूरासिल के साथ। ये है हमारे पास 6 मेंबर रिंग, वी हैव अ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड वी हैव NH।
Numbering start from here. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये है यूरासिल, दैट इज यू। अब हम ड्रॉ करेंगे थायामीन। थायामीन में फिर हम 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। अगेन इस पोजीशन पे आएगा NH, देन इस पोजीशन पे आएगा CH3, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड हो। ये है थायामीन, कैपिटल T। अब हमारे पास बचा है साइटोसिन। अगेन 6 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, again nitrogen single bond and NH2 group. This is cytosine with capital C. तो ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं पिरिमिडीन्स के। पिरिमिडीन्स में हमारे पास 6 मेंबर रिंग होती है, जिसके बीच में हमारे पास सारे कार्बन्स नहीं होते, इनके बीच में नाइट्रोजन भी होते हैं, इसीलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और नाइट्रोजन बेस बोला आपने क्योंकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, राइट। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वही होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या फिर अदर कोई एटम हो, तो ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो आप आगे जाके फर्दर हायर क्लासेस में स्टडी करते हो। तो हमने प्यूरीन्स के बारे में पढ़ लिया, पिरिमिडीन्स के बारे में पढ़ लिया। प्यूरीन्स हमारे पास 2 टाइप की थी, पिरिमिडीन 3 टाइप की थी, राइट। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूँ DNA की, DNA हमारे पास 4 बेस होते हैं, A, G, C एंड T। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। और अगर मैं बात करूँ RNA की, तो RNA में हमारे पास 4 बेस ही होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो डिफरेंस कहाँ आता है, DNA में थायामीन होता है, यूरासिल नहीं होता, और RNA में यूरासिल होता है, थायामीन नहीं होता। और अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है थर्ड पार्ट न्यूक्लिक एसिड्स का, अब हम वो कवर करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड, right? Therefore, the complete structure of nucleic acid is the combination of these 3 things। एक हमने लिखा sugar, base, then we had P, O, P double bond O, oxygen, OH, then again we have a sugar and then O, P double bond O, O then OH। ये है कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड। तो एक न्यूक्लिक एसिड में एक शुगर, शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस आ गया, शुगर में हमारे पास आ गई DNA और RNA में डी ऑक्सी राइबोज एंड बीटा डी राइबोज, ठीक है। बेस में हमने पढ़ लिए 5 बेस हैं, 4 बेस DNA में होते हैं और 4 बेस RNA में होते हैं। ये है फॉस्फेरिक लिंक, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो शुगर, बेस और साथ में फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अब मैं बात करूंगी न्यूक्लियोसाइड की। A nucleoside is that part of nucleic acid which consists of 2 parts। न्यूक्लियोटाइड्स आपने पढ़ा 3 पार्ट्स हैं, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो 2 पार्ट्स से बने हैं, one is pentose sugar, the second one is heterocyclic nitrogenous base। A nucleoside
in a nucleoside, position of 1 of pyrimidine and position 9 of purine is attached to the carbon 1 of the pentose sugar. तो न्यूक्लियोसाइड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे कंबाइन होता है। अभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपने डिफरेंस देखा। अभी दो दो पॉइंट लिखना है इसमें, आपको मैं होमवर्क देती हूँ, आप इससे आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें 3 पार्ट्स होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स में 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियोसाइड्स में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को कंबाइन नहीं करते। और इसमें देखो कैसे शुगर्स कंबाइन होती हैं। ये हमारे पास शुगर यूनिट है, पेंटोज शुगर, ये है पेंटोज शुगर। इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन, देन वी हैव सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे होता है फिफ्थ कार्बन, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है C1, ये कंबाइन होता है यहाँ पे। आपको ये ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, एक दो बार ड्रॉ करोगे फिर अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ गया ये बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे जो लेबलिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, यहाँ पे हम लोग लेबलिंग इसलिए ऐसी कर रहे हैं सो दैट दोनों की लेबलिंग डिफरेंट रहे। अदरवाइज अगर सेम रखेंगे तो फिर डिफरेंस करना मुश्किल है। तो फर्स्ट कार्बन C1 डैश जो है वो कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ, ओके। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, ये है क्या बेसिकली एक बेस यूनिट है, तो बेस को कंबाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से, ओके। ये चीज यहाँ पे आएगी, वैसे ही बाकी सारी चीजें हाइड्रोजन एंड वी हैव जो भी आप लोग यहाँ पे H और OH, अगर RNA है तो HH या DNA है तो वैसे आपने पढ़ा ही है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, तो बाकी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं CH2OH। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बेस लगाने के बजाय ऐसे अप्लाई कर दिया। तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स और इस बेस के साथ, मतलब अगर इस साइड या फिर इस साइड जहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप लगा देंगे हम तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। अब हम इनके नेम देखेंगे जो मैं अभी ड्रॉ करूँगी आपके लिए। उस फ्लो चार्ट में आपको सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी मिल जाएंगी और उस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट किया हमने नाइट्रोजन बेसिस के साथ, राइट। नाइट्रोजन बेसिस डिवाइड हुए 2 पार्ट्स में, प्यूरीन्स एंड pyrimidines। फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, एडेनिन एंड ग्वानिन। pyrimidines 3 पार्ट में डिवाइड हुए, यूरासिल, थायामीन एंड साइटोसिन। ये जो प्यूरीन्स थे 5 कार्बन शुगर्स, ये डिवाइड हुई 2 पार्ट्स में, एक DNA में है और एक है RNA में। यहाँ पे है बीटा डी ऑक्सीराइबोस और यहाँ पे है बीटा डी राइबोस, राइट। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आता है फॉस्फेट ग्रुप, उसकी मैं पोजीशन और लोकेशन बता देती हूँ। ये हम ड्रॉ कर चुके हैं अभी, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड जहाँ हमने लिखा था ये चीज़। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आपको चीज़ें कंबाइन करने में हेल्प करेगा। और अब आपने इसमें 2 चीज़ें और पढ़ी थी, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, शुगर होती है, तो वो बनता है न्यूक्लियोसाइड, राइट। और साथ में आता है फॉस्फेट यूनिट। तो मतलब बेस और शुगर जब कंबाइन होगी
तो वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में कंबाइन होती है फॉस्फोरिक यूनिट, आप देख सकते हो कैसे मैं इनको लिंक कर रही हूँ, जब इसमें न्यूक्लियोसाइड में ऐड होती है यूनिट फॉस्फेट, तो उस टाइम पे न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब आपका काम क्या है, एक क्वेश्चन लिखना, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अच्छे से ड्रॉ कर लो ये फ्लो चार्ट, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये चीज़ें। और बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक चीज़ और देखना, डीएनए मॉलिक्यूल्स रिपीट होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो बाय दिस हमारा न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक खत्म होता है और हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन that which chapter you want to continue, chapter number 9 coordination compounds, or we go with the organic chemistry, right? I will consider your comments and then I will decide which chapter we will continue by tomorrow. Till then keep learning, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ do it and don't forget to press the bell icon. Till then keep learning, see you, bye bye.